सर्द रात में भी चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और चोरी के अधिकतर मामलों में पुलिस के हाथ खाली रह जा रहे हैं। ऐसी ही चोरी की एक घटना छपरा के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के कोहड़ा बाजार से सामने आई है, जहां चोरों ने मोबाइल शॉप के शटर के ताले को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों की मोबाइल चोरी कर ली। घटना के अगले दिन जब लोगों ने दुकान के आधे खुले शटर को देखा तो दुकानदार को इस घटना के बारे में सूचित किया। तब जाकर दुकान के मालिक को इस चोरी का पता चला। वही चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ब्लैक हुडी पहने दो चोर दुकान के बाहर खड़े हैं, जिसमें से एक चोर शटर का लॉक खोल रहा है। लॉक खोलने के बाद दोनों चोर दुकान में दाखिल होते हैं और दोनों वहां रखे सामान को चुराने लगते हैं। वही पीड़ित दुकान संचालक ने बताया कि दुकान में मौजूद 2 LED, 5 वीडियो कैमरे, ड्रोन, 10 हार्ड डिस्क और 4 लैपटॉप, 5 दर्जन मोबाइल सेट समेत कई कीमती सामानों की चोरी कर ली गई है। लोगों की इस भीड़ को देखिए। सड़क पर उतरी ये भीड़ इंसाफ मांग रही है, जो घर के चिराग की हत्या करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। दरअसल राजधानी पटना के खुसरूपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई। बीते देर रात आपसी रंजिश में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आनंद में गंभीर रूप से जख्मी युवक को इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर भारी बवाल काटा। मामला मालपुर गांव का है, जहां आपसी रंजिश में बीती रात अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। उसे इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने हेमजापुर के पास शव को सड़क पर रखकर 4 लेन को घंटों जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह से बाधित हो गई। मौके पर पहुंचे सिटी SDO फतुहा DSP ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद 4 लेन पर परिचालन सामान्य हुआ। फतुहा DSP राजेश कुमार माझी ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गिरिडीह से एक भीषण हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। दरअसल डुमरी प्रखंड के नेशनल हाईवे 19 पर IBP के पास यात्री से भरे बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बस पर सवार लगभग आधा दर्जन यात्री जख्मी हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस से घायलों को रेफरल अस्पताल डुमरी लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार किया गया। देखा जा सकता है कि कैसे बीच सड़क पर बस हादसे का शिकार हो गई। बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह से टूट चुका है, वहीं ट्रक को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि बस चौपारण से कतरास जा रही थी, तभी पीछे से अनियंत्रित तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस डिवाइडर को पार करते हुए सर्विस रोड में चली गई। वहीं इस घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया तस्करी के लिए नए नए जुगाड़ लगा रहे हैं और शराब की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। इनके जुगाड़ को देखकर पुलिस भी हैरान हो रही है। वहीं गया में ऑटो से 150 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। ऑटो में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर ने पुलिस को चकमा देने के लिए ऑटो में किसी भी यात्री को नहीं बैठाया था और ऑटो के पायदान के नीचे तहखाना बनाकर शराब की तस्करी कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने डोभी चेक पोस्ट पर ऑटो को रुकवाया और ऑटो की अच्छे से जांच की। इसी जांच में ये शराब पकड़ी गई। बताया गया कि शराब आरा ले जाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत हजारों में बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि तस्करों की सक्रियता को देखते हुए चेक पोस्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बेगूसराय में करीब 11 साल बाद एक पीड़ित को न्याय की उम्मीद दिखाई दे रही है। कोर्ट के आदेश पर पुणे GRP पर नगर थाना में FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के लेहमार्ग GRP के 3 पुलिस वालों पर एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ दुकान में घुसकर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, आरोपियों पर 78,000 के सोने के जेवरात की लूट का भी आरोप है। मामले में पीड़ित ने साल 2012 में CJM कोर्ट में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। शहर के सब्जी मार्केट स्थित श्री कृष्ण ज्वेलर्स के ओनर सुनील कुमार पोद्दार ने पुणे GRP पुलिस के खिलाफ वर्ष 2012 में CJM में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुणे GRP की पुलिस ग्राहक बनकर आई और सोने की जेवरात का पैक लेकर चलने लगी।
दुकानदार ने जब कीमत मांगी तो उसने पुलिस होने का धौंस जमाते हुए उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। एफआईआर में पुणे थाने के लहमार्ग जीआरपी के तत्कालीन थाना अध्यक्ष महेंद्र एम रोकड़े, दारोगा महेंद्र बागरे और सिपाही इम्तियाज आप्टे के नाम शामिल हैं। हजारीबाग में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित कटक मदाग प्रखंड में बसा अडरा गांव के किसानों के खेती की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। ये किसान परंपरागत खेती छोड़कर कुछ अलग कर रहे हैं, जिससे इनको रोज मुनाफे हो रहे हैं। किसानों ने करीब 7 से 8 एकड़ में अपनी फसल लगाई है। गांव के किसान बताते हैं कि उनके खेतों की मिट्टी स्ट्रॉबेरी के फसल के लिए प्रतिकूल है, लेकिन उनकी सच्ची मेहनत और लगन के वजह से मिट्टी भी अनुकूल हो गई। इसी का परिणाम है कि जिस प्रतिकूलता से भरे मिट्टी में गांव के किसान एक ही तरह की खेती कर रहे थे, आज उसी मिट्टी पर अब वो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। अडरा गांव के किसान आज कड़ी मेहनत और लगन के कारण बाकी के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। दूसरे किसानों को इनसे प्रेरणा मिल रही है। लोहरदगा के बाजार में तिलकुट की सौंधी खुशबू ग्राहकों को लुभा रही है। खोआ, मावा, गुड़, खजूर वाले तिलकुट की काफी डिमांड है। तिलकुट बनाने के लिए खास तौर से गया से कारीगर बुलाए गए हैं। दुकानदारों ने बताया कि हांडी में बने तिलकुट की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर तिलकुट का काफी महत्व होता है। यही वजह है कि इन दिनों शहर के हर चौक चौराहे पर दुकानों में तिलकुट सजे हुए नजर आ रहे हैं। इस साल तिलकुट की कीमत पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ गई है। इस साल तिलकुट बाजार में 250 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। लोग अपने बजट के हिसाब से इसकी खरीदारी में लगे हैं। तिलकुट बाजार में कई वैरायटी में उपलब्ध है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वहीं तिलकुट खाने के वैज्ञानिक व आयुर्वेदिक फायदे हैं। तिलकुट में तिल की मात्रा होती है। तिल की तासीर गर्म होती है। ठंड में तिल खाने से लोगों को मौसम का असर कम होता है। आयुर्वेदिक दवाओं में भी तिल का इस्तेमाल होता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे नेट पर पसीना बहाते दिख रहे हैं। इस वीडियो को खुद तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस दौरान वे पैरों में पैड बांधकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलर के छक्के छुड़ा रहे हैं, चौके पर चौका लगा रहे हैं। दरअसल क्रिकेट के मैदान से सियासत के सिंहासन तक का सफर करने वाले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का क्रिकेट के प्रति मोह अभी भी कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है तो वो गाहें बगाहें क्रिकेट का बल्ला थाम ही लेते हैं और चौका छक्का लगाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शेयर किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। यूँ कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सियासत के मैदान और खेल के मैदान में चौके छक्के लगाते हैं, जिसे देखकर विरोधियों के होश उड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाले 3 दिवसीय एनआरआई सम्मेलन के लिए प्रवासी भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं शनिवार को इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इंदौर पहुंचे। उनके साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी इंदौर आ गए हैं। दोनों मंत्रियों ने एनआरआई सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का अनोखा अंदाज भी सामने आया, जिसमें वे एक होटल में बैठकर हॉट डॉग और खोपरा पेटीज का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी को हॉट डॉग का स्वाद बहुत ही पसंद आया और वे इसे बहुत ही आनंद के साथ खाते दिखाई दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने होटल के व्यंजनों के स्वाद की तारीफ भी की। वे बड़ी ही सादगी के साथ किसी आम व्यक्ति की तरह होटल में खाते हुए दिखाई दिए। जब आसपास के लोगों को पता चला कि केंद्रीय विदेश मंत्री यहाँ मौजूद हैं, तो लोगों की भीड़ लग गई। लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। एस जयशंकर यहाँ करीब आधा घंटा रुके थे। गया में लाइव मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में है। इस सनसनीखेज फुटेज के सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि बाकियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। एसएसपी ने एसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन कर फरार आरोपियों को तलाशने की मुहिम छेड़ दी है। सीसीटीवी में मर्डर की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल ये वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरिया घाट के पास की है। पिछले साल 18
18 अगस्त को आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों ने मोहम्मद फैजाल नाम के युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। वारदात के मुताबिक बीते 18 अगस्त को मोहम्मद अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे क्रिकेट खेल रहा था। तभी किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि मोहम्मद फैजाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में पीड़ित परिवार ने 14 लोगों पर मामला दर्ज कराया है, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सड़क पर स्टंट करते लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी है, लेकिन स्टंटबाज अपने स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से सामने आया है। वीडियो को देखकर लगता है कि या तो पुलिस की कार्रवाई कागजी है या फिर इन लोगों के भीतर पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अमरोहा के थाना डिडौली इलाके के नेशनल हाईवे 9 के इस वीडियो में स्टंटबाज 4 लड़के और 4 लड़कियों के साथ जन्मदिन का सेलिब्रेशन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में देख लीजिए किस तरीके से ये लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। लड़के तो लड़के, यहाँ लड़कियां भी स्टंट करने में पीछे नहीं हैं। लड़की गाड़ी के बोनेट पर बैठकर फिल्मी गानों पर स्टंट करते दिखाई दे रही हैं। वहीं लड़के गाड़ी के दोनों तरफ के दरवाजे खोलकर खड़े हैं, जो इनके लिए जानलेवा है और रास्ते में चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी जानलेवा है। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरता तो ये बीच सड़क पर ही आतिशबाजी करने लगते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिहार में लागू शराबबंदी को सफल बनाने के लिए एक तरफ पुलिस जहां जी तोड़ मेहनत कर रही है और लगातार छापेमारी कर रही है, तो वहीं शराब कारोबारियों के हौसले भी बुलंद हैं और कारोबारियों के द्वारा लगातार अवैध महुआ का शराब का निर्माण और उसकी बिक्री भी की जा रही है। लेकिन पुलिस भी लगातार सूचना मिलने के बाद छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में बेगूसराय में बखरी थाने के पुलिस ने शनिवार को लगातार इटावा चौर में छापेमारी की, जहां 1000 लीटर से अधिक अर्ध निर्मित महुआ शराब को बरामद कर नष्ट कर दिया गया। साथ ही साथ शराब बनाने वाले उपकरण को भी पुलिस ने आग के हवाले कर दिया। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में लगभग आधे दर्जन कारोबारियों को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए लगातार बेगूसराय जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की जा रही है और थाना में गुंडा परेड भी की जा रही है, जिसमें पहले के नामजद आरोपियों को हिदायत दी जा रही है और संदिग्ध लोगों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ना ही शराब तस्कर मान रहे हैं और ना ही शराबी। लेकिन पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में गया में भी शराब को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ड्रोन कैमरे से शराब के ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन विमुक्ति के तहत आमस थाना के राजा बीघा और बिहारी बीघा के पहाड़ी इलाकों में ड्रोन कैमरे के मदद से 10 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान 500 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। दरअसल जिले के कई इलाकों में पुलिस ने शराब तस्करों के ठिकानों की तलाश ड्रोन कैमरे की मदद से शुरू किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में भी हड़कंप मच गया है। इधर एएसपी आशीष कुमार भारती के निर्देश पर लगातार शराब निर्माण के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विभाग का कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी ताकि तस्करों और शराब निर्माण पर लगाम लगाया जा सके। दुमका के इंडोर स्टेडियम में दिसोम सोहराय पर्व मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दुमका विधायक बसंत सोरेन सोहराय पर्व में शामिल हुए। विधायक ने जाहिर थान और मांझी थान में पूजा अर्चना की। इंडोर स्टेडियम में संथाली नृत्य प्रतियोगिता सहित कई परंपरागत अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। विधायक बसंत सोरेन ने जाहिर थान और मांझी थान में पूजा अर्चना कर संथाल परगना और झारखंड राज्य के सुख और समृद्धि की कामना की। 2 दिवसीय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आयोजित सुदर्शन प्रसाद मंडल और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा शामिल हुए। दरअसल दिसोम सोहराय पर्व का जनजातीय समाज में बेहद महत्व है। जनजातीय समाज इस पर्व को उत्सव की तरह मनाता है। आदिवासी समाज की संस्कृति काफी रोचक है। शांत चित्त स्वभाव के लिए जाना जाने वाला आदिवासी समुदाय मूलतः प्रकृति पूजक होते हैं, इसलिए ये इस पर्व को बड़े ही रोचक ढंग से मनाते हैं। वहीं सोहराय में गीत नृत्य का अपना एक विशेष महत्व है, इसलिए आदिवासी लोग इस पर्व में पारंपरिक नृत्य करना बेहद पसंद करते हैं।
डिफेंस में नौकरी पाने के लिए कड़ाके की सर्दी में भी युवाओं का जोश हाई है। नौकरी पाने के ख्याल से कड़कड़ाती ठंड में भी छात्र और युवा फील्ड में पसीना बहाते देखे जा सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पछुआ हवा की वजह से लगातार जिले में ठंड में बढ़ोतरी हुई है और आलम यह है कि अब लोग बेवजह घर से निकलने से भी कतरा रहे हैं। लेकिन ऐसे में इन युवाओं के जुनून देखकर ऐसा कह सकते हैं कि हाड़ कपा देने वाली ठंड भी इन युवाओं के जोश को ठंडा नहीं कर पा रही है। छात्रों का ये कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर अलाव की व्यवस्था की जाती तो उन लोगों को वार्म अप के बाद थोड़ी राहत जरूर महसूस होती, साथ ही साथ आम लोगों और यात्रियों को भी राहत मिलती, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन से इनकी मांग है कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को ठंड से राहत महसूस हो सके। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के रिहायशी इलाके में एक सांभर घुस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। शुक्रवार दोपहर में एटीआर कॉरिडोर से ये सांभर रिहायशी इलाके में पहुंचा था और राइस मिल के एक गोदाम में पहुंच गया। जब वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे देखा तो मिल के मालिक को इसकी जानकारी दी। इसके बाद राइस मिल के संचालक ने स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को मिल में सांभर घुसे होने की सूचना दी। इसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुँचे और सांभर के रेस्क्यू में जुट गए। काफी प्रयास के बाद भी वो सांभर का रेस्क्यू नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद वन विभाग ने बिलासपुर के कानन पेंड्री से रेस्क्यू टीम को सांभर का रेस्क्यू करने के लिए पेंड्रा बुलाया। लगभग 1.5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले टीम ने सांभर को पिंजरे में डालकर निकालने की कोशिश की, पर काफी मशक्कत के बाद भी सांभर गोदाम से बाहर नहीं निकला। फिर टीम ने सांभर को ट्रैंक्विलाइज कर बेहोश किया, जिसके बाद सांभर लड़खड़ाते हुए सीधे पिंजरे में आ गया। वन अमले तत्काल सांभर को लेकर प्राथमिक उपचार के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान अक्सर सैलानियों को रोमांचित करने वाले नजारे देखने को मिल जाते हैं। बीते दिनों जब सफारी के दौरान भालू परिवार की मस्ती सैलानियों को देखने मिली तो सभी रोमांच से भर गए और जिप्सी रोककर वीडियो बनाने लगे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल के रास्ते में भालू का परिवार मस्ती करता हुआ पर्यटकों को नजर आया। पर्यटकों को भालुओं की मस्ती देखकर खूब मजा आया। पर्यटक ये नजारा देखकर खूब रोमांचित हुए। ये देखिए इस प्यारे भालू को, जो बड़ी शिद्दत से जमीन खोदने में लगा हुआ है। बाकी दोनों भालू भी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। भालू की मस्ती का वीडियो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो करीब 1 मिनट 30 सेकंड का है, जिसमें 3 भालू नजर आ रहे हैं। इसमें से एक भालू जमीन खोद रहा है और उसने कुछ ही देर में काफी जमीन खोद दी, तो दूसरा भालू बैठा हुआ है और तीसरा भालू लेटा हुआ है। भालू की मस्ती का ये वीडियो लोगों द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है। गिरिडीह का पारसनाथ पर्वत सिर्फ जैन समुदाय के तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ये धाम पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पूरे साल यहाँ पर्यटकों की भीड़ भी लगी रहती है। वहीं पारसनाथ पहाड़ी की तलहटी से लेकर चोटी तक बड़ी संख्या में जैन मंदिरों की श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ एक छोटी जैनियों का शहर बसा हुआ है। इसे लोग मधुबन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पहाड़ी की प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के बीच अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको 1000 से ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। यहाँ के बारे में आपको बता दें कि तलहटी से शिखर तक लगभग 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। पारसनाथ की पहाड़ी भारत के एक सुंदर और खनिज संपदाओं से परिपूर्ण एवं पर्यटन की दृष्टि से धनी राज्य झारखंड के पूर्वी छोटा नागपुर पठार में स्थित है, जहाँ साल भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के गरगाली में बने उप स्वास्थ्य केंद्र पर निर्माण के बाद से ही ताला लटका हुआ है। 35 लाख की लागत से बने भवन की हालत अब जर्जर हो चुकी है। पूरे कैंपस में झाड़ियां उगाई हैं, खिड़की दरवाजे तक टूट चुके हैं। यहाँ डॉक्टर नर्स कभी नहीं आते। 2016 में जब उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो ग्रामीणों में काफी खुशी थी कि उन्हें छोटी मोटी बीमारी के लिए शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ की बदहाली के कारण आज भी ग्रामीणों को इलाज के लिए रामगढ़, हजारीबाग और रांची की दौड़ लगानी पड़ती है।
ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराकर मात्र खाना पूर्ति की गई। अस्पताल भवन अब खंडहर बन चुका है, जहाँ ना तो दवाई है ना ही मेडिकल स्टाफ। इसलिए गाँव के लोगों को मामूली सी बीमारी के लिए भी बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। कई बार जिला प्रशासन से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक किसी ने इस परेशानी का हल नहीं निकाला। गोड्डा के बुआरीजोर प्रखंड के सुंदर डैम फुटबॉल मैदान में पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा सोशल पुलिसिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों ग्रामीणों के बीच कंबल बांटा गया। साथ ही साथ खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल और स्कूली बच्चों के बीच बुक्स, कॉपी, पेन भी बांटी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर रिश्ते का निर्माण करना है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कप्तान द्वारा ग्रामीणों को डायन प्रथा को लेकर जागरूक भी किया गया। वहीं ग्रामीणों को बताया गया कि कैसे पुलिस उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। इस वजह से किसी भी मामले में कानून को हाथ में न लें और पुलिस को इसकी सूचना दे। इधर एजेंट द्वारा गाँव से बच्चों को लोभ देकर और लालच में महानगरों में गलत कामों में लगाने पर भी पुलिस ने ग्रामीणों को जागरूक किया। पुलिस द्वारा ग्रामीणों को बताया गया कि किस तरीके से प्रलोभन में उनके बच्चे वैसे जगहों पर धकेल दिए जाते हैं जहां से निकल पाना मुश्किल होता है। इसलिए बच्चों को शिक्षित करें और जागरूक रखें। पटना के मसौड़ी में तारंगना स्टेशन के पास लोग बेपरवाह तरीके से रेलवे ट्रैक पर चलते हुए नजर आ जाते हैं। आप भी देख लीजिए किस तरह से लोग मौत को दावत दे रहे हैं और इन सब के बावजूद आरपीएफ और जीआरपीएफ मूक दर्शक बनी रहती है। इस स्टेशन पर लोग बेपरवाह तरीके से पटरियों को पार करते दिखाई देंगे। रेलवे पटरी के ऊपर कुछ लोग बैठे रहते हैं तो कुछ लोग इस पर चहलकदमी करते नजर आते हैं, जबकि यहाँ कई बार रेल दुर्घटना हो चुकी है और लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। वहीं आरपीएफ भी इस पर आंखें मूंदे हुए है, जबकि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ और रेलवे प्रशासन की होती है और भगवान भरोसे यह जिंदगी और मौत का दौर जारी है। लेकिन लोगों की लापरवाही को देखकर रेलवे प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है और वहीं लोग भी अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से लोग घूमने पहुंच रहे हैं। इस कार्निवल में कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही कार्निवल में गीत संगीत का भरपूर इंतजाम है, जो लोगों को खूब भा रहा है। कार्निवल का आयोजन टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की ओर से किया है। यह एक ऐसा मंच है जो कलाकारों और दर्शकों दोनों को एक साथ जोड़कर मौज मस्ती का उत्सव बनाता है। इस उत्सव को यादगार बनाने के लिए भी गोपाल मैदान को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। कार्निवल में मास्टर शेफ प्रतियोगिता, फूड कोर्ट और गेम जोन सुविधा समेत बच्चों के लिए मौज मस्ती के लिए विभिन्न तरह के खेलने और मौज मस्ती की व्यवस्था की गई है। रंग बिरंगी लाइट्स के साथ आई लव जमशेदपुर के बोर्ड के सामने लोग सेल्फी ले रहे हैं और अपना वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर रहे हैं। गोपाल मैदान गीत और संगीत से सराबोर है, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।